गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लाइफ में इसका अगला वीडियो देखेंगे। ओके, सो हम लोग स्फेरिकल मिरर्स पढ़ रहे थे और स्फेरिकल मिरर्स में हम लोग कनकेव और कन्वेक्स का डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, ये सब कुछ हम देख चुके थे। ठीक है, अभी देखिए स्फेरिकल मिरर्स में ही कुछ और चर्चा करेंगे। अच्छा, हमने मिरर फॉर्मूला को पढ़ा दिया था स्फेरिकल, ठीक है। इसमें मिरर फॉर्मूला हम देख लिए कि ये था आपका 1/v + 1/u = 1/m। ठीक, तो कई सारे क्वेश्चन वगैरह बना सकते हैं, बट पहले कुछ बातें और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट, इसी बेसिस पर रखकर देख लेते हैं। हम पॉइंट ऑब्जेक्ट का ही कहानी भी देखेंगे। किसका देखेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करें, ठीक, तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस्ड है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस्ड है, इंफिनिटी मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि अनंत, बहुत अंतरिक्ष से आ रहा है, ऐसा नहीं, बहुत दूर से। मतलब फिजिक्स में बहुत जो मतलब कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारा कैलकुलेशन अगर सेंटीमीटर से है, ठीक है, और अगर रेज किलोमीटर से आ रहा है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज इंफिनिटी। ठीक है ना, तो दूर से जो रे आता है उसको हम इंफिनिटी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए कि ऐसा है, ये है आपका पोल, ये आपका पोल और ये है आपका फोकस। ठीक, तो ऑब्जेक्ट अब एट इंफिनिटी, यानी कि ये ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है? इंफिनिटी पे। तो कहां इमेज बनेगा? इंफिनिटी पे। तो आंसर है कि ये भी आया ऐसे। पैरेलल रे कैसे गुजरता है? फोकस से। हम तो देख चुके हैं ये चीज, फोकस से। ठीक है, जो भी अगर इंफिनिटी से रे आ रहा है तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आपको जैसे पॉइंट साइज का अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज भी कैसा आएगा? पॉइंट साइज ही आएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट लाने के लिए मिनिमम कितने लाइन की आवश्यकता है? 2। ये देखिए, एक पॉइंट नहीं है, तो यहां भी ये मुझे एक रे, आपको एक और रे चाहिए, तो बेटर टू जस्ट टेक दिस रे। ये रे लीजिए, काम बन जाएगा। ये रे जैसा जाएगा वैसे ही आएगा। ठीक है, और ये रे देखिए यहां पे मिल रहा है, यानी कि ये रे जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए इधर गया तो टकराने के बाद इधर लौटेगा ना, तो टकराने के बाद जो लौटेगा तो यही ना कट करेगा, तो इमेज यही बनेगा। अब ये रे ऐसे क्यों आ रहा है? कोई खास बात नहीं इसमें। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो जो रे इस पे चल के आ रहा है उसके लिए रेडियस, हमारे सेंटर ये तो रेडियस भी यही है, तो इसी पे गुजरा तो इंसिडेंट एंगल 0, तो रिफ्लेक्शन एंगल क्या हुआ? 0, तो वो इसी पे ट्रेस करता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो रे रहते हैं वो उसी पे ट्रेस करता है। ठीक है, देखिए ठीक, तो पहला तो ये आ गया। अब इसका नेचर ऑफ इमेज कैसा है? नेचर ऑफ इमेज शॉर्ट फॉर्म इसको हम एनओआई लिखेंगे। ठीक है ना, इतना बड़ा नाम नहीं लिखेंगे, एनओआई लिखेंगे। तो कैसा इमेज है? सबसे पहले रियल। क्यों रियल भाई? क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सच में कटा है। ये ऐसे है, ऐसे है, और ये ऐसे है, तो सच में ये कटा है ना, तो आंसर है इट इज अ रियल इमेज। रियल इमेज। अब इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, वो पॉइंट साइज में नहीं देखते हम लोग। पॉइंट साइज में हम लोग नहीं देख सकते कि इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। इन्वर्टेड इरेक्ट क्या होता है हम लोग पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे आपको ये मैग्निफिकेशन, उसमें समझ में आएगा कि इन्वर्टेड इरेक्ट क्या होता है। सबसे पहले टेक इट दिस वन। ठीक, चलिए आफ्टर दैट दूसरा केस लेते हैं, रियल इमेज। दूसरी बात रियल इमेज, इसको क्या करिए? कहां पे इमेज बना है? एट फोकस, एट फोकस। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम सब कुछ किस पे कर रहे हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट का। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। दूसरा केस आया एट सी विच इज इक्वल टू 2r 2f। यहां पे रखा गया आपको ऑब्जेक्ट ये। अब देखिए, अगर आप फार्मूला से निकाल सकते हो या निकाल सकते हो 1, जैसे इस केस के लिए u कितना है तो -इंफिनिटी, क्योंकि इस साइड में है। v हमको नहीं पता, f क्या है। अच्छा, एक बात और देखें, कभी भी जो
कनकेव मिरर होगा उसका फोकस हम लोग नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर रे इधर जा रहा है तो उधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव, फोकस किस साइड है, फोकल लेंथ किस साइड है, नेगेटिव साइड की पॉजिटिव साइड, तो उसने नेगेटिव साइड, तो कनकेव मिरर में हमेशा फोकस नेगेटिव होगा, ठीक है। ये चाहे आप लिख लीजिए कहीं पे कि कनकेव मिरर में फोकस हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे f बराबर क्या हो गया, माइनस है, तो v बराबर क्या होगा, तो 1/v प्लस माइनस इंफिनिटी बराबर 1/माइनस है, तो v बराबर कितना है, 1/इंफिनिटी 0 होगा, एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज 0, तो दैट इज v बराबर कितना, माइनस है। v बराबर माइनस है का क्या मतलब है कि f पे बनेगा और नेगेटिव मतलब इसी साइड बनेगा, तो यहीं पे इमेज आपको बना और दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ रखें, अगर c = 2f रखें, मान लीजिए इसका फोकल लेंथ यहाँ है ये, और ये मान लीजिए c है, और यहीं पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्ट जो है वो यहीं पे रखा गया है, ठीक, तो कहाँ इमेज बनेगा, आंसर देखिए, अगर u कितना है यहाँ पे, तो -2f, फोकल लेंथ कितना है, तो f, फोकल लेंथ कितना है, तो माइनस है, और v कितना है वो नहीं पता, तो 1/v प्लस -2f is equal to 1/-, so 1/v is equal to -1/f प्लस 1/2f, तो कितना हो गया, -1/2f, 1/v, तो v कहाँ बन रहा है भाई, -2f, -2f मतलब क्या, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बनेगा, तो बनाइए, कैसे बनाएंगे इसको, c से जो रे गया इधर, अब c से जो ये गया, तो ये क्या है दोस्तों, आप जरा समझिए, c क्या है, सेंटर, सेंटर से यहां तक इसको क्या बोलते हैं, रेडियस, और सर्कुलर सरफेस का रेडियस ही क्या उसका नॉर्मल होता है, रेडियस ही उसका नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल के अलोंग जो रे जाता है वो कैसे पलटता है वापस, ठीक है, एक रे तो ये आ गया और एक रे ये वाला, देखो यहां पे कटेगा, तो इमेज भी क्या यही बनेगा, ठीक है। अब एनओआई कैसा है, रियल इमेज, क्योंकि सच में काट रहा है, रियल इमेज एट 2f, सिंपल, ठीक है। हम उससे पॉइंट ऑब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं, और सेम साइड बन रहा है इसी साइड में, माइनस देखो, डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट में ये है, तो उधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव, ठीक है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग को कोई भी दो रे पकड़ना है, कन्वीनियंट, अब दो रे पकड़े हैं, और भी रे पकड़ते तो भी यहीं पे कट करेगा वो, कोई भी जितना मर्जी रे सब यहीं कटेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं, कहां ऑब्जेक्ट रखा गया, बिटवीन c एंड f, या फिर ऐसा कर लीजिए बियॉन्ड c पहले कर लीजिए, बियॉन्ड c मतलब c के पहले, ठीक है। ये है p, ये है f और ये है c, और यहां मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा गया, ठीक, यहां मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा गया, तो देखिए क्या करेंगे, जैसे ये तो है f और ये कितना है 2f, अच्छा ये क्या है, ये है आपका u, तो u कितना है 2f प्लस x, मान लीजिए कुछ भी डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है, तो अब इसको रखिए, u इक्वल कितना हो गया -2f प्लस x, f बराबर -f, f बराबर -f, तो v बराबर क्या होगा, तो 1/v प्लस 1/-2f प्लस x इज इक्वल टू -1/f, तो 1/v कितना हो गया, -1/f प्लस 1/2f प्लस x, सो जस्ट इसको आप सॉल्व करिए, यू विल गेट f into 2f plus x, ये कितना हो गया, ये हो गया -2f minus x plus f, ठीक है। तो 1/v कितना हो गया, दैट इज -f minus x अपॉन f into 2f plus x, ठीक है। तो v बराबर क्या हो गया,
माइनस f इंटू 2f प्लस एक्स अपॉन f प्लस एक्स। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब इसे समझना पड़ेगा आपको। f प्लस एक्स इंटू 2f प्लस एक्स, जरा ध्यान से इसको देखिए, इसको ये वाला रेशियो, ये वाला जो है देखो u कहां पे है, 2f प्लस एक्स पे, ध्यान दीजिएगा। और ये फैक्टर, मुझे ये पता है ये फैक्टर 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है, f अपॉन f प्लस x। तो देखिए ऊपर वाला f है, नीचे f प्लस x है, तो नीचे का डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ये कुछ ना कुछ 0 पॉइंट कुछ भी आएगा, मतलब 1 से नीचे आने वाला है। तो 1 से नीचे आने वाला कोई भी चीज अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो उसको इससे तो छोटा ही करेगा। जैसे कि अगर 4 को अगर हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.8, तो घटेगा ही ना 4 से। 1 से बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ तो ये 1 से छोटा है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे तो घट जाएगा ना वो, यानी कि v छोटा होगा, v क्या होगा, छोटा होगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो v जो होगा वो इससे तो छोटा होने वाला है, ये तो बात समझ में आता है। ठीक है, ओके, अच्छा चलिए, तो इसका कहां बनेगा इमेज, इसका इमेज बनेगा, आपको देखिए आप कोई वैल्यू ले ले तो ज्यादा बेटर है, वैल्यू से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सो व्हेन यू सी इट, ठीक है, अब आप जैसे देखेंगे जब इसको समझेंगे, ठीक है ना, आपको एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल लेके हम लोग करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो यू विल सी कि इमेज इसका जो बनता है बिटवीन सी एंड एफ बनता है। ठीक है, तो जैसे ही ये इधर जाएगा, ये इधर कट करेगा, ठीक है, इधर से जो रे गया वो इधर कट करेगा, दिस विल बी इमेज। दूसरा नहीं चाहिए तो ये लीजिए, यहां पे इमेज कट करेगा। ठीक है, तो NOI क्या होगा, NOI क्या हुआ, सो NOI इज रियल, और कहां बना है, बिटवीन C एंड F। ठीक है, इफ यू पुट द वैल्यू, आप अगर ध्यान से देखें आपको लगेगा सर ये 2f से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना, जो आपको आया है ना, तो ये तो 2f से छोटा है। ठीक है, 2f में से इसको घटाइए, इस पोर्शन को घटाइए। इफ यू गेट पॉजिटिव क्वांटिटी देन इट इज करेक्ट, इफ यू गेट नेगेटिव क्वांटिटी तो ये थोड़ा बड़ा होगा, बट ऐसा आएगा नहीं, करके देख लीजिएगा। ठीक, चलिए, कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल ये सिंपल चीजें आप बचपन में पढ़े हुए होंगे। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। ओके, अब कहां पे रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट को रखिए। ये है पोल, ये है फोकस, और ये है सी, यहां रखते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये कितना होगा, तो सपोज ये है f, ये क्या है f। ठीक है, अच्छा अगर देखा जाए तो ये कितना है, मान लीजिए कि f प्लस x है, थोड़ा देखिए f प्लस x है, ये कितना है 2f, तो कहां ये बनेगा, u इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस f प्लस x, और v इज इक्वल टू हाउ मच, नहीं पता, f बराबर क्या, माइनस, रखिए 1/v प्लस 1 अपॉन माइनस f प्लस x इज इक्वल टू 1 बाई माइनस f। ठीक है, तो 1 बाई v इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 1 बाई f प्लस 1 बाई f प्लस x। ठीक है, f प्लस x, f माइनस x और माइनस f, नहीं प्लस f, ये तो प्लस f हो गया, तो इससे कट जाएगा, एंड 1 बाई v इज इक्वल टू व्हाट, माइनस x अपॉन f प्लस x। ठीक है, सो v इज इक्वल टू हाउ मच, f प्लस x अपॉन x माइनस, ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में। और इट इज इक्वल टू हाउ मच, कैन सी v इज इक्वल टू माइनस f अपॉन x प्लस 1। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो है आपको f प्लस x,
ठीक है। So again here comes 1 by b is equal to minus 1 by f plus 1 by f plus x. Okay. So यहाँ पे अगर मैंने सीखा ना कैलकुलेशन 1 by b is equal to f in sorry there is f into f plus x. हाँ मैंने छोड़ा है ये f into f plus x. करेक्ट लीजिए v is equal to minus f upon x into f plus x. ठीक है। अब इस रेशियो पे ध्यान दीजिए, ये रेशियो f और ये x, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में है तो ये रेशियो, क्योंकि ये f है, अब देखिए ये f है तो ये भी तो f है ना, क्योंकि ये पूरा 2f है, तो ये x जो है जाहिर सा बात है x से छोटा है, जाहिर सा बात है x से छोटा है ना। अगर x से छोटा होगा, मान लीजिए 8 डिवाइडेड बाई f से वो छोटा है, f से क्या है वो छोटा है, तो अगर डिवाइड करेंगे, मान लीजिए कि 8 डिवाइडेड बाई 4 करें तो ये कितना है 2, यानी कि 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा वाले को मल्टीप्लाई करेंगे f प्लस x पे तो टर्म बढ़ेगा ना। मेरी बात नहीं समझ, जैसे मान लीजिए 4 बाई 8 है तो ये होता 0.5, तो ये तो 1 से छोटा है तो ये तो छोटा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या f बाई x है और f तो बड़ा होगा x से, वो तो तय बात है, तो ये वाला टर्म बड़ा होगा, ठीक है। सो व्हेन यू पुट द वैल्यूज, अगर कोई आप एग्जांपल लेके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि c से बियॉन्ड बनता है। सो इफ यू टेक द वैल्यू, टेक द रेज लाइक दिस, ठीक है, इट विल रिट्रेस इट्स पाथ लाइक दिस, वो ऐसे आएगा और यहां पे इमेज रखेंगे, ठीक है। anyway if you take an example you can just see it, I'll show you, don't worry। anyway क्या बनेगा रियल, और कहां बनेगा बियॉन्ड c, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल है, चलिए रब कर दे इसको, आप पॉज करके लिख सकते हैं वीडियो, ओके। अब देखिए, अब मान लीजिए कि कहां रखें, एट f, फोकस पे रखते हैं f, दिस इज c, दिस इज 2f, दिस इज व्हाट f, ठीक है। अब यहां पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहां पे ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, तो जैसे ही इधर से निकलेगा ये क्या हो जाएगा पैरेलल, वाइस वर्सा होता है, वाइस वर्सा होता है, ध्यान रखें। अगर पैरेलल रहेगा तो फोकस से जाएगा और फोकस से जो ले जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये ठीक है। तो कहां इमेज बन रहा है, इंफिनिटी पे, ऐसा इसको बोलते हैं कि इंफिनिटी पे मिलता है ये, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे NOI, आप कहीं भी मिला लें, आप दूसरा ले लीजिए ऐसे, ये इंफिनिटी पे मिलेगा कहीं ना कहीं। अब इसमें आप वर्चुअल रियल कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, वर्चुअल और रियल कुछ भी लिख सकते हैं, वर्चुअल या रियल, ठीक है, एट इंफिनिटी, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखना हो तो वो भी देख लीजिए, u बराबर कितना है माइनस है, f बराबर माइनस है, v बराबर 1 बाई v माइनस 1 बाई f बराबर माइनस 1 बाई f, ये दोनों कट जाएगा तो 1 बाई v बराबर 0, तो v बराबर क्या 1/0 है, दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी, सीधी बात, ठीक है, सिंपल। अब c के अंदर रखते हैं, मतलब f के अंदर है, और ये सारी बातें तो याद रह जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए बिटवीन f एंड p, ये है आपका p, ये है आपका f, ये है आपका c, और यहां ऑब्जेक्ट अगर रखते हैं ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका इधर जाएगा। अब देखिए एक रे तो ये गया, दूसरा रे ये करिए, अब देखिए ये रे कभी मिलने वाला नहीं है,
इसको आपको बैक ट्रेस करना पड़ेगा, ये दोनों नहीं यहां जाके मिलेंगे, दिस इज इमेज। ठीक है, अब इसको देखना है आपको, देखिए u बराबर क्या होगा, x से तो छोटा है ना, ये x से तो छोटा है ना x, सपोज कर दिस इज x, दिस इज लेस देन f, दिख रहा है आपको, तो u बराबर -x, f बराबर -f, v बराबर क्या है आपको नहीं पता, तो इफ यू सी 1/v प्लस 1/-x बराबर -1/f, 1/v is equal to -1/f plus 1/x and 1/v is equal to fx, और ये हो गया -x plus f। ठीक, तो v would be equal to what, fx upon f minus x। आप देखिए ये तो पॉजिटिव हो गई होगा, और ये देखिए ये भी f बड़ा है ना x से, तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव आने का ये मतलब कि ये इस साइड बनेगा इमेज, मतलब वर्चुअल, क्या बनेगा, वर्चुअल। अब जहां भी बनना है वो बन जाए ny, ny क्या लिखा है, वर्चुअल, वर्चुअल ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर, ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर। ठीक है, इस सारी बातें लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसको लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, कुछ कुछ नोट भी आपको लिख लेना चाहिए तरीके से, जैसे है कुछ रेस के बारे में अगर लिखना है, अगर रेस के बारे में आपको लिखना है, ठीक है ना, नोट पर लिख लीजिए। ठीक है, जैसे आप जानते हो ऑल पैरेलल रेस, all parallel rays as it passes through focus। अच्छा, एक बात हमारा यहाँ जंक्शन चलेगा हमेशा, पैराक्सियल रेज है, ये रेस कैसा है, पैराक्सियल। all parallel rays passes through focus, passes through focus, ये तो सही बात है, एंड वाइस वर्सा, मतलब जो फोकस से पास करेगा वो ऑटोमेटिक पैरेलल भी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा रेज passes through principal, sorry, rays passes through c, that is how, what is center, c passes through center, will retrace the path, ठीक। तीसरा rays along principal axis will retrace, मैंने दिखाया आपको, retrace its path। ये याद रह जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक ये तो सब कुछ, ये जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह था वो कहां पे था, प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, कहां पे था सर, प्रिंसिपल एक्सिस पे था। एक एग्जांपल और देखिए, कहां पे ऑब्जेक्ट, एट इंफिनिटी, लेकिन इंफिनिटी बट rays not parallel to principal axis, तब क्या होगा, ये भी केस है। ठीक है, मान लीजिए ये है आपका क्या, फोकस, ये क्या है, पोल, ये क्या है, सी, ये क्या है, टूवर्ड, ये क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि अब ये रे ऐसे नहीं आ रहा, ऐसे आ रही है। ठीक है, समझिए बात को, ये रे जो है ऐसे आ रहा है, ये कहां मिलेगा, तो आंसर है
ये भी रे आपका जो मिलेगा यहाँ इमेज पे यहाँ बन रहा है, लेकिन ये कौन सा पॉइंट है, क्या बना, कहाँ बनेगा इमेज, ये बना है फोकस के नीचे, ये बना है फोकस के नीचे यहाँ पे, ये है आई, ये कहाँ बोले, कहाँ बना है इमेज, इस केस में आप बोलोगे कि इमेज बना है फोकल प्लेन में, फोकस पे नहीं बना है, फोकल प्लेन में बना है। फोकल प्लेन क्या होता है, देखिए अगर ये आपका मिरर है और ये फोकस है तो फोकल प्लेन आपका कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ये समझ लीजिए, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये प्लेन जिसमें फोकस होता है, ठीक है ना, उसको बोलेंगे आपको क्या, फोकल प्लेन, ठीक है ना। तो ये किस टाइप का इमेज बनेगा, कहीं ना कहीं इसी प्लेन में बनेगा, ये इधर उधर नहीं हो सकता और किसी प्लेन में नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो एनओआई लिखिए, सबसे पहले रियल इमेज फॉर्म एट फोकल प्लेन, ठीक है। अब फोकल प्लेन क्या होता है, फोकल प्लेन क्या होता है, तो प्लेन परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, perpendicular to the principal axis, okay, and contains focus, उसमें क्या होगा, फोकस भी होगा, लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। चलिए अब आते हैं थोड़ा और अच्छी बात, कुछ और आपको हम बताते हैं जो कि कुछ और आपको बताते हैं एक चीज, पता नहीं आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, देखो कि स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा होगा, ये जो मैंने कराया 5-6 केस को याद रखिए, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो इमेज आप ऑब्जेक्ट इधर बढ़ाते जा रहे थे तो इमेज पीछे शिफ्ट हो रहा था, कहां से, फोकस से पहले, अब फोकस के बाद कहां चला गया, इधर। अगर आप ध्यान से देखो, आई थिंक आपको ये पता होगा कि x और ये y, इसको ग्राफ पे बनाते हैं, ठीक है, इसको ग्राफ पे बनाते हैं। ग्राफ आपको बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक है। खैर एक मिनट रुकिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम ग्राफ देखेंगे, ठीक है, तब ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, सबसे पहले देखिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए देख लिए, अब देखिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, एक चीज दोस्तों कहीं भी बना लीजिएगा, शायद छूट गया वो, कन्वेक्स के साथ जो कहानी है, मैंने कराया था ये, आई थिंक मैंने कराया है, ये नहीं कराया तो देख लीजिए आप। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा और ये यहाँ मान लीजिए ये यू है, ठीक है। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो मान लीजिए कि ये एफ नहीं है, ये यू है, ठीक है ना, ये गया, इमेज कहाँ बनेगा, मतलब रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, कैसा होगा, मतलब रियल होगा या वर्चुअल होगा, ये देखना है। तो यू बराबर क्या होगा, -u मान लीजिए, और इंसिडेंट का डायरेक्शन ये है कि ये वाला उधर वाला पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव, इसका फोकल है तो यहीं पे होगा, कहीं पे, क्योंकि रेडियस होगा तो फोकस भी उधर ही होगा। तो f बराबर, अब उधर वाला इसमें प्लस f होता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि कन्वेक्स मिरर का फोकस होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो v कितना होगा, तो 1/v
माइनस 1/u बराबर 1/f, तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, सो 1/v इज इक्वल टू u प्लस f अपॉन fu, सो v बराबर fu अपॉन u प्लस f। ठीक है, तो ये प्लस आया, प्लस का मतलब किधर बनेगा, वर्चुअल, किधर बनेगा, वर्चुअल, इसका भी कहीं कहीं या कहीं यहाँ बनेगा, मान लीजिए यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो ये और ये वाला तो ऐसे ही जाएगा, यहाँ बनेगा करेंगे, ठीक है, ये किसके द्वारा है, बाय कन्वेक्स मिरर। एक ये भी कर लीजिए, ठीक है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट में सबका कराया तो ये बोर्ड क्यों मानेगा, इसको भी लिख लीजिए, ठीक है, 6-7 के साथ ये याद रखिए, ये याद रखने का विषय है, ठीक। चलिए आप पॉज करके लिख लीजिए इसको। अब आते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, लाइन ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, और लाइन ऑब्जेक्ट मतलब सॉरी अब जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो पॉइंट नहीं होगा, क्या होगा, लाइन। ये सब तो वैसा ही होगा, दिस सी, दिस इज एफ, दिस इज 2f, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऐसा कुछ होगा, मतलब ऐसा, ठीक है। तो व्हाट इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है ना थोड़ा लंबा हो जाता है, इसी को बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। हालांकि मतलब ये लाइन ऑब्जेक्ट, वी आर स्टैंडिंग हियर, वी आर लाइन ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर, ठीक है, तो दिस इज लाइन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इसका अगर देखा जाए कि अगर हमको इमेज ड्रॉ करना है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट समझ में आया, ओके। अगर इसका हमको ड्रॉ करना है इमेज, तो कैसे करेंगे, हम इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर ध्यान देना है कि अगर इस दोनों पॉइंट को लोकेट कर दें अगर, तो मेरा काम बन जाएगा। इस पॉइंट से रे उठाइए, सबसे अच्छा रे होता है पैरेलल रे, क्योंकि हमको पता है कि फोकस होकर गुजरेगा, ठीक। दूसरा, एक रे इससे भिजा दीजिए, या फिर आपकी जो इच्छा हो, अगर हम इससे रे भिजाए तो वो वापस आएगा। अगर ये रे गया टकराया, सपोज अगर इससे टकराया तो सेंटर से गया ना, सेंटर से गया तो रिट्रेस करेगा अपना पाथ, और इसकी वजह इसका तो टॉप पॉइंट ही है, ठीक। और एक रे तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा ये इसके परपेंडिकुलर है क्या, तो इमेज भी इसके परपेंडिकुलर ही होगा, डाल दीजिए, ठीक है। तो क्या आपको ये आ गया, आपने इस पॉइंट पे इस पॉइंट को लोकेट किया, इसके इमेज को लोकेट किया किस लाइन से, एक ये वाले रे से, एक ये वाले रे से, ठीक। टॉप पॉइंट को हमने कैसे लोकेट करा, एक बार इस वाले रे से, एक बार इस वाले रे से, दोनों टॉप पॉइंट आ गए तो इमेज नहीं है, ये ऐसा ही इमेज है। आई बात समझ में। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जो इमेज आ रहा है वो भी कैसा है, एक्सटेंडेड है, ठीक है ना। इसके बारे में और भी चर्चाएं हम करेंगे, ठीक है। पहले तो आपको समझना चाहिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है क्या, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैंने आपको करा दिया, दिस इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के पास हाइट भी होता है, अगर ये हाइट ऑफ इमेज है तो ये हाइट ऑफ इमेज, इसको हम HO और HI से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन जो होता है, साइन कन्वेंशन की टॉप ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, बिलो ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। Is this okay? So इसको याद रखिए, ऊपर वाला पॉजिटिव मानेंगे तो नीचे वाले की हाइट को क्या मानेंगे, नेगेटिव, ठीक है ना। टॉप ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस ये किसके लिए कर रहे हैं, हाइट के लिए, ठीक है ना। टॉप ऑफ द प्रिंसिपल अगर है तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। चलिए ये हम हाइट्स की बात कर रहे हैं, हाइट्स की बात, ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब इसमें बहुत सारे केसेस देखेंगे, ठीक है ना, बट सबसे पहले इसमें हमको मैग्निफिकेशन पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। मैग्निफिकेशन पढ़ लेते हैं, कोई खास बात नहीं है। चलिए मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन में से कौन सा मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन।
मैग्नीफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आप लैटरली पढ़िए, लैटरल मैग्नीफिकेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। मैग्नीफिकेशन होता है m, और m क्या होता है, तो रेशियो ऑफ hi अपॉन ho, ठीक है ना। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको डिफाइन करा गया है ऐसे, ठीक है। ओके, इसको डिफाइन करा गया है दोस्तों ऐसे, लिख लीजिए इसको। मुझे चाहिए hi अपॉन ho, ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात। अच्छा, तो देखते हैं थोड़ा सा इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है v, ये क्या है u, ठीक। अच्छा, ये क्या है, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये डिस्टेंस क्या है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो क्या ये 2f, ये 2f माइनस v तो नहीं है, आंसर बिल्कुल है 2f माइनस v। अगर इस पूरे में से अगर ये घटा दें तो यही निकलेगा ना, बिल्कुल। और अगर ये पूछे आपसे कि ये क्या है, ये क्या है, तो u में से 2f घटा देंगे तो वो है u में से 2f घटा देंगे तो वो है, ठीक। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, सपोज ये पॉइंट सी है, ओके, सपोज इफ इट इज ओ, चलो ये ए है और ये डैश है, मुझे ट्रायंगल्स को देखना है, ये और ये क्या सिमिलर होंगे, आंसर है बिल्कुल। ट्रायंगल ए ओ सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश आई सी, बिल्कुल सिमिलर होगा। आपको ये वर्टिकली वाली लेंगे 90 90 तो तीसरा लेंगे तो बराबर होगा ही होगा, तो सिमिलर होगा। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनेट। यहां देखिए hi अपॉन ho, यही चाहिए ना आपको, hi अपॉन ho बराबर दिस अपॉन दिस, यानी कि 2f माइनस v अपॉन u माइनस 2f। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लिख लीजिए इसको सबसे पहले लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब अगर ध्यान से देखें, अगर हम ऐसा करें, क्योंकि अब हमको एक रिलेशन चाहिए बेसिकली, हमको एक रिलेशन चाहिए जिसको काट सके। अब मेरे ऊपर है कि उसको कैसे सजाए, ऐसा सजाए कि ये कट जाए, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, 2f को कॉमन ले लें तो क्या ये 1 माइनस v अपॉन 2f आएगा, और इधर से भी 2f और कॉमन ले लें तो क्या, अगर माइनस ले ले, चलो अगर हम माइनस ले लेते हैं तो ये भी पलट जाएगा, दैट इज 1 माइनस u अपॉन 2f। अरे कोई खा माइनस ले लेंगे तो पलट जाएगा ना, वो मैंने पलट दिया वहां पे, तो ये 2f से 2f कट जाएगा, ठीक। या फिर आप ऐसा कर लें, एक काम और कर सकते हैं आसानी से। तो अगर हम ऐसा ले लें, v कॉमन ले लें, v इंटू 2f अपॉन v माइनस 1 अपॉन, इधर से इसको पलट देते हैं तो माइनस आ जाएगा, तो होगा u अपॉन 2f अपॉन u माइनस 1। ये भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए मैंने किया क्योंकि मुझे पता है कि ये माइनस v अपॉन u है। अब ये टर्म को कटना है, चाहे जैसे कटे, मैं बताता हूँ कैसे कटेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 by v प्लस 1 by u बराबर 1 by क्या होता था, याद है, होता था। चलिए अब आपको क्या चाहिए, 2f अपॉन v, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा
हमको जो चाहिए उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 2f से ऊपर में, दोनों साइड में से मल्टीप्लाई कर दे 2f अपॉन v प्लस 2f अपॉन u बराबर 2f अपॉन f, दोनों साइड 2f से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन में कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। ओके, तो ये f से f कट गया, ठीक है, तो 2f अपॉन v क्या आ गया, दैट इज 2 माइनस 2f अपॉन u, और ये कितना है 2 इंटू 1 माइनस, अगर हम 2 कॉमन ले लें यस, ठीक है, ओके, तो ये कितना हो गया 2 माइनस 2f अपॉन u, if I have taken v common, okay, so we have got the relation, this one 2f upon v, ऊपर में क्या है 2f upon v है कि 2f upon v minus 1 है, तो 2f upon v minus 1 हम कर दिए इसको, 2f upon v बराबर 2f upon v minus 1, दोनों साइड minus 1 कर दीजिए, 2 minus 2f upon u minus 1, तो 2 minus 1 कितना हो गया 1, so 2f upon v minus 1 बराबर 1 minus 2f upon u, ठीक है, so this is 1, ठीक है, 1 put it from 1 that is hi upon ho बराबर minus v upon u and that is 2f, इसका वैल्यू लिखिए तो 1 minus 2f upon u, ठीक है, माइनस से काम करिए हटा ही दीजिए, अगर माइनस हटा देंगे तो इसको पलट देना होगा, that is 1 minus 2f upon u, ये देखिए कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा hi upon ho that is v upon u, ठीक है, ये 1 मिनट, ये अभी आया नहीं है, पहले आप इसको करें, इसको अच्छे से इसको लिखिए, मैं बताता हूँ हमें करना क्या है, आप पॉज करके वीडियो ले सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए इसको, ठीक है, ओके, अब जो कहने का मतलब है कि ठीक है सर यहाँ तक तो सब समझ में आया, लेकिन हमको ये बताइए हमको आंसर कैसे चाहिए, साइन कन्वेंशन के साथ या साइन कन्वेंशन के बिना, तो आंसर है साइन कन्वेंशन के साथ, तो साइन कन्वेंशन के साथ लाने के लिए क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में एक बार साइन कन्वेंशन रखेंगे, ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो साइन कन्वेंशन के साथ ही आंसर देगा, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। तो आपके पास जो रिलेशन आया वो आया hi by ho बराबर v upon u, हमको चाहिए साइन कन्वेंशन के साथ to get answer with साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन में hi ho क्या है पॉजिटिव क्योंकि वो ऊपर की तरफ है, hi क्या है नेगेटिव क्योंकि वो नीचे की तरफ है, अच्छा u क्या है नेगेटिव क्योंकि वो उसी तरफ है, v क्या है नेगेटिव क्योंकि वो भी इसी तरफ है, नाउ पुट द वैल्यूज m is equal to hi क्या है नेगेटिव, मतलब ऐसा लिखें माइनस hi अपॉन प्लस ho इज इक्वल टू v इज नेगेटिव तो माइनस v अपॉन माइनस u, अब देखिए बचेगा क्या है, इससे तो ये कट जाएगा और इसको उधर लेके जाएंगे, तो अपने पास एक एक्सप्रेशन आएगा मैग्नीफिकेशन का, m बराबर hi अपॉन ho व्हिच इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ये है आपका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए m is equal to hi upon ho that is equal to minus v upon u, ठीक है, now in this formula if you have want answer with sign convention you have to put all the things according to the sign convention and you will simply get the answer, ठीक है, आप पॉज करके लिख लीजिए, चलिए अब देखिए
अब वर्चुअल इरेक्ट और इन्वर्टेड को इसी से आता है, ठीक है। अब इसी में नीचे में लिख लीजिएगा, इफ m इज नेगेटिव देन इट इज व्हाट, इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड है, ठीक है। इफ m इज पॉजिटिव देन इट इज व्हाट, इरेक्ट, सीधा, ठीक। फॉर एग्जांपल अब आप समझिए, मान लीजिए कि हाइट ऑफ ये ऐसा है और ये ऐसा है, बताइए कैसा हुआ, ऐसा हुआ, जाहिर सा बात है नेगेटिव वाले वाला एक उल्टा एक सीधा है, तो इसका m क्या होगा, नेगेटिव, और ये कैसा होगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक। चलिए ये बताइए, अगर HO भी ऐसा है, HI भी ऐसा है, बताइए क्या आएगा, अरे दोनों नेगेटिव है, प्लस आएगा, ये क्या है, इन्वर्टेड, इरेक्ट, इरेक्ट। ये बहुत बच्चे धोखा खा जाते हैं इसमें, ठीक है। चलिए ये है HO और ये है HI, बताइए क्या है, m क्या आ रहा है, नेगेटिव, कैसा है ये, इन्वर्टेड। फिर इसको बच्चे बच्चे खाते हैं, उनको लगता है कि इरेक्ट होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहचानने का तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये सारी बातों को देख लेकर हम यहाँ पे इसका NOI लिखना चाहें, NOI लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला बात कहाँ बन रहा है, बिटवीन CNF, पहली बात तो ये, दूसरा CNF, दूसरा रियल, और कैसा है, इन्वर्टेड, इरेक्ट, इन्वर्टेड तो दिख रहा है, रियल है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है। और छोटा है कि बड़ा है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये भी आप कर सकते हो, m बराबर माइनस v अपॉन u है ना, छोटा बड़ा देखने के लिए आपको v और u देखना है। देखिए यहाँ पे v u से छोटा है कि नहीं है, तो v अगर u से छोटा होगा तो जाहिर सा बात है ये रेशियो 1 से कम होगा, अगर 1 से कम है, अगर 1 से कम है इसका मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हैं स्मॉलर साइज, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, सिंपल, लिख लीजिए इसको। ओके, इसके भी जो केसेस हैं उसको भी लिख लेते हैं, फिर बना लेते हैं अच्छे से। अब एक्सपेरिमेंट ऑब्जेक्ट के जितने भी केसेस हैं वो सब बना लेते हैं। चलिए रब करते हैं इसको। चलिए देखिए, अब हम किसका देख रहे हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब कहां पे रखा होगा, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट का रखा है इंफिनिटी, ये है पोल, ये है एफ, ये क्या है, सी, ठीक। अगर ये इंफिनिटी से आ रहा होगा, इंफिनिटी का मतलब क्या, कहीं दूर रखा हुआ है, मान लीजिए इसको ऐसे, दूर वाले लाइन को ब्रोकन लाइन से दिखाते हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये बहुत दूर है, ठीक है ना, ये है HO, ये बहुत दूर है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम जो रे आएगा उसको मानेंगे कि पैरेलली आएगा, दूर से जो भी रे आएगा उसको हम पैरेलली मानेंगे। तो अगर ये पैरेलल कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, ठीक। और एक लाइन यहाँ से कर लीजिए, ठीक है, तो ये यही मिलता है। तो इसके कंपैरिजन में ये जो इमेज बनता है बहुत छोटा बनता है, इसलिए इसको डिमिनिश लिखते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए NOI। जब भी आपको एग्जाम में नहीं आ जाए तो ऐसे ही बनाइएगा, ऐसे बनाइए और NOI लिख लीजिए। इसका NOI लिखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात इसमें लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, क्योंकि v भी इधर ही है, क्योंकि अगर हम m निकालेंगे, सपोज इट इज माइनस v अपॉन u, अब देखिए v नेगेटिव है और u भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस, इसीलिए इसको इन्वर्टेड बोल सकते हैं, ठीक है। रियल और रियली में कट रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड, एट फोकस डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा। पहली बात तो ये, चाहे कोई क्वेश्चंस भी डाल के देख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। Now, between
बियॉन्ड सी। अच्छा, बियॉन्ड सी वाला जो एग्जांपल हम पहले करा चुके हैं, उसी के थ्रू हम सारा कुछ प्रूफ किए हैं, तो उसको बना लीजिएगा, टाइम पास नहीं करते हैं, उसको बना लीजिएगा फिर से यहाँ पे। ठीक है, हम तीसरा वाला केस करते हैं, एट सी। एट सी, अब इसको इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ पुट करिए, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सी, यहाँ पे रखिए। ठीक है, तो ये ऐसा जाएगा और यहाँ से कट करेगा। ठीक है, और एक रे इधर से भेजा दीजिए। हमको कोई भी दो रे चाहिए, जरूरी नहीं कि आप यही ले, आपको जो मर्जी है वो ले, जिसकी वजह से सहूलियत हो। ठीक है, तो एक तो रे ये हो गया और एक रे ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने। ठीक है, वो भी यहीं पे और आई भी यहीं पे। ऐसा बनेगा, आप करके देख लीजिएगा, मैंने पिछले बार करके भी आपको दिखाया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ मिला, दिस इज इमेज। तो यहाँ पे यही V है और यही U है। ठीक है, यही U है, यही V है और ये F है। ठीक है, एनीवे NOI क्या बनेगा? NOI तो रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। दूसरा एट सेंटर, वो सेंटर कहीं बनेगा। ठीक, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कैसे लिख दिया? क्योंकि V भी वही है, V भी वही है और U भी वही है। M बराबर माइनस V पर U है, दोनों बराबर हो तो रेशियो क्या आएगा? 1। 1 का मतलब क्या है? HI अपॉन HO इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब? HI बराबर HO है। सिंपल, देख लीजिए इसको। चलिए अब बनाते हैं, आप पॉज करके लिख लीजिएगा वीडियो। अब बनाते हैं, कहां रखें? बिटवीन C एंड F। तो हमको पता है इसमें बाहर बनता है कुछ। ये पोल, ये फोकस और ये C। यहां पे ये ऑब्जेक्ट, ये गया ऐसा, ये ऐसा। ठीक, समझ में आया? और ये ऐसा फोकस है, क्या है? एक पैनल को ले लेगा। आप स्केल से भी बनाएंगे ना तो आपको ऐसा ही फिगर आएगा और अच्छा सा फिगर आएगा। जहां बनना है वहीं पे बनेगा ये। ठीक है, तो बन रहा है कहां? बियॉन्ड सी। अब इसमें लिखना है, तो ये है आपका U और ये है आपका V। V बड़ा है ना? V बड़ा है नहीं बड़ा है? M बराबर V अपॉन U। तो V बड़ा है, U छोटा है, तो HI हाइट ऑफ फिनिश क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है ना? इसके NOI को लिखें, ये HI, ये है HI, इसका NOI लिख लीजिए। रियल एंड इनवर्टेड, वो तो दिख रहा है, रियल एंड इनवर्टेड। दूसरा बियॉन्ड सी, कहां बन रहा है इमेज? बियॉन्ड सी। उसके बाद इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। सिंपल। ठीक है, ये हो गया आपको कितने? 1, पहले लग रहा 2, 3, 4, 5वां आप कर लीजिए। तीसरा वो वाला है जो मैंने पहले कराया था। अब कहां रखते हैं? F पे, एट F। ये है आपका पोल, ये है आपका फोकस और ये है आपका C। यहाँ ये एक यहां से गुजरेगा। ठीक है, और कहां से गुजरेगा? C से गुजार देते हैं। ठीक है, C से जो जाएगा वो किधर? उसी तरफ रिट्रेस कर देगा अपने आप को। ये रेस कैसा है? पैरेलल। पैरेलल का क्या मतलब है? कहीं दूर जाके मिलेगा। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं NOI। इसमें अगर रियल करेंगे तो इन्वर्टेड करेंगे, वर्चुअल करेंगे तो इरेक्ट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड इरेक्ट, दोनों में से कोई भी सही है इसके लिए। ठीक है, इमेज
forms at infinity. HI is greater than HO. जो HI हाइट ऑफ इमेज बनेगा वो बड़ा बनेगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है? क्यों बनेगा? V इंफिनिटी पे, इंफिनिटी अपॉन U बहुत बड़ा है, ठीक है? चलिए अब रखते हैं कहाँ? फोकस एंड पोल के बीच में। फोकस एंड पोल के बीच में F C यहाँ रखते हैं, ठीक है? यहाँ से इमेज ये जो पैरेलल वाला है वो कहाँ जाएगा? अच्छा इससे तय बात है। अच्छा एक को यहाँ से पास कर दीजिए, ठीक है? तो अगर ये क्या कि ये रिट्रेस करेगा सी से क्या, तो ये डाइवर्ज करेगा, ऐसा डाइवर्ज करके कहाँ मिलेगा? ये वर्चुअली मिलेगा, दिस इज इमेज, दिस इज, ठीक है? सो दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इमेज, दिस इज यू, ठीक है? दिस इज व्हाट वी, ठीक है? इसको आप लिख सकते हैं भाई वर्चुअल एंड डायरेक्ट image forms beyond the mirror. Beyond the mirror, ठीक है? HI is greater than, लिख लीजिए इसको। बहुत काम का चीज है इसे। चलिए एक और कर लेते हैं, किसका? कन्वेक्स का। इमेज फॉर्मेशन थ्रू कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है? उसके लिए आपको ये करना है ड्रॉ। ये है आपका सॉरी पोल, ऑब्जेक्ट मान लीजिए कहीं भी रखा हुआ है, ये है मान लीजिए आपका फोकस और ये है मान लीजिए आपका सी, ठीक है? ये यहाँ से गया तो ये तो यहीं से गुजरेगा, ठीक? पहली बात तो ये, ठीक है? दूसरा एक ये कर लीजिए। तीसरा रे जो है क्या करिए, कहीं से भी बढ़ा लीजिए, ये बढ़ गया, आपको एक रे और चाहिए, है ना? कौन सा कर ले? चलिए ये कर लेते हैं। पोल से जो भी गुजरेगा ना, तो अंदाज से क्या करिए, एक इक्वल एंगल बना के निकाल दीजिए, इंसिडेंट आई बराबर आर पे, अंदाज से, और इसको पीछे कर दीजिए, इमेज यहाँ पर है, दिस इज HO, दिस इज HO। तो ये कैसे इमेज बना है? NOI वर्चुअल एंड डायरेक्ट, पहली बात ये, ठीक है? बियॉन्ड मिरर, बियॉन्ड मिरर, फिर उसके बाद क्या है? बियॉन्ड मिरर और HI is less than HO, ठीक है? लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए कुछ अच्छी बातें करते हैं आप। ये सब तो आसान केस जो आप बचपन में पढ़े हो, कुछ अच्छा बताते हैं आपको। नोट्स करके लिखते चलिए, ठीक? इफ HI is less than HO and image is virtual, अगर ऐसा है तो बताओ मिरर कौन सा होगा? अगर HI छोटा है HO से और इमेज है वर्चुअल, तो ये तो डेफिनेट बात है
कि वो कन्वेक्स होगा, पक्की बात है। ये सब बातों को याद रखो, कंपटीशन पूछता है ये सब बातों को। मिरर विल बी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ठीक, पहली बात। इफ HI is greater than HO and image is virtual, image is virtual। अच्छा, हम जो भी काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? अभी तक जो भी दिए फॉर रियल ऑब्जेक्ट के लिए, अभी जो भी दिए हैं ऑब्जेक्ट कैसा? रियल ऑब्जेक्ट। बोलोगे सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी होता है क्या? आंसर है हाँ बिल्कुल। ये सब रियल ऑब्जेक्ट का आपको कहानी होता है जो आपको पढ़ना है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एक चीज बता देंगे आपको ताकि आपको थोड़ा मजा आ जाए बस, ठीक है। If HI is greater than image virtual है तो mirror must be what? Mirror must be concave, पहली बात ये। दूसरा, if V is positive, अगर V पॉजिटिव आया, अगर V पॉजिटिव आया मतलब उस साइड, तो जाहिर सा बात है इमेज कैसा होगा? वर्चुअल। Image must be virtual, ठीक। If V is negative, then image must be real। एक बात ये भी याद रखें, ठीक है। If M is positive, image is erect। If M is negative, image is कैसा? Inverted। इसको याद रखें आप, ठीक। ये तो आपको सब काम करा है किसके लिए? रियल ऑब्जेक्ट के लिए। अब वर्चुअल इमेज है, क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है? क्या हो सकता है? देखिए मैं कराता हूं आपको। ओके, सो ये कंडीशन हो गई, इसको याद रखिए। दूसरा देखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट में एक कंडीशन आपको बताते हैं, बस एक, ठीक है, याद रखिए। मान लीजिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, अच्छा रियल ऑब्जेक्ट में u क्या होगा? हमेशा नेगेटिव। ये भी कहीं ना कहीं लिख ही लीजिए आप। चलिए अब ये सब लिख लिए होंगे तो मिटा के और लिख देंगे, ठीक है। ये सब लिखने के बाद एक और लाइन लिख लीजिए। इफ u इज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट इज रियल, ऑब्जेक्ट इज रियल, ठीक है। एंड इफ u इज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। ये भी बात आप लिख लेंगे, ठीक। चलिए एक एग्जांपल करते हैं, इसका एक एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए ये भी ठीक, और ऐसा है, ठीक, रे ऐसा है, ये इंसिडेंट रे है। कभी इधर तो कोई मिलेगा ही नहीं, जब भी मिलेगा इधर ही मिलेगा। अब बताओ क्या u पॉजिटिव हो गया? क्या ये रियल ऑब्जेक्ट है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? आंसर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए कि ये जो u है वो है 15 सेंटीमीटर और इसका जो फोकस है वो है 20 सेंटीमीटर, मान लीजिए ऐसा कुछ केस है, ठीक। इसका इमेज कहां बनेगा? देखिए मैं बताता हूं आपको। इसके लिए u क्या होगा? प्लस की माइनस? आंसर है प्लस। इधर है ना, इंसिडेंट इधर है, तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। u बराबर +15, f बराबर कंकेव है ना, तो कंकेव के लिए हमेशा किधर होगा? नेगेटिव, इस साइड पे, ठीक। f बराबर -20 सेंटीमीटर। v बराबर क्या होगा? नहीं पता। 1/v + 1/15 बराबर -1/20, तो 1/v बराबर -1/20 और -1/15, ठीक। तो 1/v बराबर क्या आ गया? 20 या 60 -3 15 चौका 60 -4, ठीक है। तो v बराबर क्या आ गया? -60 अपॉन 4 3 7, ये आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब देखिए 60 × 7 कितना होगा? 7 × 8 56, 7 × 56 4 0 7 × 35 4 0, लगभग 8.5, इससे छोटा बनेगा। वो इमेज कहीं ना कहीं आपको ऐसा बनेगी। ये आपका v, दिस इज
अब मेरा कहने का मतलब है, आपको पता है v कैसा है, नेगेटिव की पॉजिटिव, तो v तो नेगेटिव है, मतलब ये कैसा है, इमेज कैसा है, रियल। इमेज कैसा है, रियल। अब अगर ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता तो क्या वर्चुअल होता है या इरेक्ट होता, इन्वर्टेड होता है या इरेक्ट होता, इसके लिए निकाल सकते हैं m से। m क्या होता है, माइनस v अपॉन u है, तो माइनस, अब v कैसा है, माइनस, दैट इज v इज नेगेटिव, माइनस 1.55, और u कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव कितना है, +15, ठीक है। तो जो भी है 0.2 कुछ है, छोड़िए उसको, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, जो भी है ना। m कैसा आया, प्लस, m प्लस में क्या होता है, इन्वर्टेड, इरेक्ट, तो आंसर है इरेक्ट। ये इमेज कैसा है, इरेक्ट। अब बताइए इसका एलओआई क्या होगा, इफ इट इज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट देन इट इज, ठीक है ना। तो एलओआई क्या हो जाएगा, अभी एक्सटेंडेड भी होगा तब भी तो इमेज यही बनेगा ना, मैंने दिखाया ना, अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट का कराया, फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का कराया, तो इमेज तो वही बन रहा था, इस केस में भी इमेज वही बनेगा। अगर उसका कुछ हाइट हो जाएगा तो उस केस में v अपॉन u करके m चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कैसा आपको इमेज आया, रियल एंड इरेक्ट। हाँ, ऐसा होता है क्या, आंसर बिल्कुल होता है, आप लोग पढ़े नहीं हो बट ये होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो दिस इज रियल एंड इरेक्ट, एंड रियल एंड इरेक्ट, और कैसे इमेज है, रियल एंड इरेक्ट, और बना है इस साइड में, इधर में, ये फोकस नहीं है, फोकस ये आई है, खैर। अब इमेज बना है पहले कहीं पे, मतलब सेम इमेज जो बना है, ऐसा लिख दो, फिगर्स एट आई, हमने लिख दिया जहां भी है वो, खैर ये एक ऐसा केस है। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, चेक करके बता सकते हो, m क्या होता है भाई, पहले ब्रैकेट m बराबर -v अपॉन u, तो v छोटा है u से भी बड़ा है, तो v छोटा है, u 15 है, ये 8 है, 8/15 तो छोटा ही होगा ना, तो hi भाई 101 से कम आया, मतलब hi क्या होगा, छोटा होगा। वो भी लिख सकते हो कि hi जो है वो छोटा है h से। मुझे तो बस रियल में नेट दिखाना था इसमें, ठीक है, तो दुनिया जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। चलिए रब करते हैं, कुछ और अच्छी बातें करते हैं। सर इतना सारा कॉम्बिनेशन हमको कैसे पता चलेगा कि कौन क्या बनाएगा, हम उसके लिए भी आपको एक सॉल्यूशन देते हैं जो ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। जो आपको आए तो अच्छी बात है, ना आए तो और भी अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो परेशान मत कीजिए, ये मैं हम कुछ एक्स्ट्रा बताना चाह रहे हैं, ठीक है, जो कंपटीशन समझने में काम है। चलिए देखिए, ग्राफ बिटवीन व्हाट, 1/u एंड 1/v, ठीक है। इस ग्राफ को देखना है हमको स्ट्रेट लाइन देखना है। अगर पता नहीं, आपको पता हो कि नहीं पता हो, नहीं पता, बट देखिए हमको पहले एक स्ट्रेट लाइन बताना पड़ेगा, एक सेल बनाओ, ठीक है। सपोज स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y mx + c, नहीं पढ़ा होगा तो जान लीजिए कि ये कहानी है, ठीक। इसका ग्राफ इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट, आज याद कर लीजिए इसको, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक। अच्छा, स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट आवश्यकता है, 2, ठीक है। तो वो 2 पॉइंट को ढूंढना है। आप क्या करिए, एट x = 0, x = 0 पे y क्या होगा, इसमें पुट करिए, x बराबर 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, c। दूसरा, एट y = 0, 0 = mx + c, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -c/a। पहली बात ये, ठीक है। तो इसको आपको ना ग्राफ पे डालना है, आपको क्या करना है, ग्राफ पे डालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, देखिए समझिए बात, आपको आगे भी काम आएगा ये। अगर x 0 है तो y क्या है, c, यहां ये कर दीजिए c। अगर y 0 है, ये x 0 होगा, अगर y 0 है तो x कितना है, -c/a, दिस इज -c/a। अरे 0 किधर माइनस होता है ना, ये 2 पॉइंट मिला, इससे ग्राफ लिख लीजिए, c
सीधा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन तो ऐसे ही है, ये स्ट्रेट लाइन है बेसिकली। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का तरीका, फिर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया वो सीधा ही होगा, स्केल डाल के इसको ऐसे खींच ली। ये स्ट्रेट लाइन बनाने का तरीका है, ठीक है। तो मैंने ये सिखाया बस इसलिए क्योंकि मुझे स्ट्रेट लाइन आपसे खिंचवाना है और कुछ दिखाना है। तो देखिए अब मान लीजिए कि हमको इसको ग्राफ ढूंढना है, हम क्या करेंगे, x मानेंगे 1/u को और y मानेंगे 1/v को, 1/v को, ठीक है। और हम बना रहे किसके लिए, कनकेव के लिए, कॉनकेव मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर की f क्या होता है, निगेटिव, क्या होता है, निगेटिव, ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या है, ऐसे बनाना है, ये इसको करेंगे 1/u क्योंकि x को मानना है, ये होगा 1/v, ठीक है। तो मान लीजिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/-f, क्योंकि हम कनकेव के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक बार इसको जीरो करेंगे, मतलब इसको जीरो करेंगे, समझिएगा बात को। इफ 1/u is equal to 0 then 1/v is equal to -1/f, मतलब v बराबर -f, या फिर ऐसा करें 1/v बराबर कितना हो गया, -1/f, इसी से काम चल जाएगा। चलिए 1/u जब 0 हुआ तो v 1/v कितना है, -1/f, मतलब इधर, दिस इज व्हाट -1/f। ड्रॉ कीजिए, फिर घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। अच्छा दूसरा, इफ 1/v is equal to 0 then 1/u is equal to -1/f, if this is 0 1/u is equal to this one, if 1/v is 0 then 1/u is equal to -1/f, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ this is -1/f। तो इसका ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ का इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंस है इस ग्राफ का। कैसे मैं बताता हूँ, समझिए। आपने नोट्स को खोलिए, उस नोट्स में देखिए ये है बस ग्राफ के लिए, ये है आपका असली ग्राफ, ठीक है। अब देखिए नोट्स, अगर u निगेटिव है तो कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल। तो इसमें ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल, वो मतलब ऑब्जेक्ट। अच्छा v कैसा है, पॉजिटिव, v कैसा है, अरे v पॉजिटिव हुआ तो 1/v भी पॉजिटिव है ना होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अच्छा v पॉजिटिव होता है, इमेज कैसा होता है, वर्चुअल, कैसा होता है, वर्चुअल। अच्छा m क्या है इसमें, m बराबर क्या होता है, -v/u, m बराबर -v/u। इस क्वाड्रेंट में v पॉजिटिव है और u क्या है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। अरे भाई ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव से नेगेटिव तो बचा पॉजिटिव मान, मतलब इरेक्ट। इसमें बनेगा इमेज पूरा वर्चुअल है, इरेक्ट। समझ में आता है, वर्चुअल इरेक्ट होता भी है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इस क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट अभी नेगेटिव है, u नेगेटिव है तो 1/u भी नेगेटिव होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रियल। इमेज कैसा होगा, अब देखो इमेज नीचे है, इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इमेज नीचे है तो कैसा बनेगा, v अगर नेगेटिव होता है तो क्या बनता है, कैसा होता है इमेज, रियल, ये रियल। अच्छा अब m कैसा है, अब v भी नेगेटिव है इसमें और u भी नेगेटिव है इसमें। अगर v नेगेटिव है u नेगेटिव है तो m कैसा आएगा, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा तो बचेगा एक माइनस, मतलब इन्वर्टेड। तो इसमें इमेज आता है रियल इन्वर्टेड, से भी समझ में आता है। इधर में ऑब्जेक्ट क्या है, प्लस में, ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल, ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल। अच्छा इमेज कैसा है, नीचे है 1/v, इमेज इस क्वाड्रेंट में है, इमेज इसमें किधर जा रहा है, नीचे, मतलब नीचे, इसके नीचे, तो नेगेटिव, नेगेटिव मतलब रियल, ठीक है। अच्छा उसके बाद m कैसा आएगा, देखो u कैसा है, पॉजिटिव, और ये कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो m बराबर हो गया पॉजिटिव। m पॉजिटिव किसका होता है, इरेक्ट का, तो इरेक्ट, रियल है, इरेक्ट हो गया, ये तो होना ही है, वो होगा ही, ठीक है। इसको पॉज करिए और शांत मन से लिखिए, परेशान बिल्कुल मत होइए, प्रैक्टिस करिए घर पे इसको। एक लाइन से आप बता सकते हैं कि कौन वर्चुअल होगा, कौन इरेक्ट होगा, कौन रियल होगा, कौन इन्वर्टेड होगा, ठीक है। ये किसके लिए बनाया, कनकेव के लिए, तो सर कन्वेक्स के लिए होता है क्या,
इसके लिए f क्या होता है? पॉजिटिव। f क्या होता है? पॉजिटिव। अगेन देखिए, ये है u और ये है v, नहीं सॉरी 1/u और ये 1/v। कौन इससे u और v में भी ग्राफ बनता है क्या? इसमें बिल्कुल बनता है, बट आपको पढ़ना नहीं है, वो थोड़ा टिपिकल होगा बनाने। बना तो मैं दूंगा, आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ना ही आप हाइपरबोला जानते हो ना ही हाइपरबोलिक ग्राफ जानते हो। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए, स्ट्रेट लाइन आसान है, इस चीज को पढ़ते हैं। चलिए, इफ 1/u is 0 then 1/v is equal to what? प्लस 1/f। यहां पे पुट करिए, ये प्लस होगा तो 1/u अगर 0 होगा तो 1/v क्या होगा? 1/f। अच्छा, if 1/v is equal to 0 then 1/u is equal to प्लस 1/f। ठीक है, सो यहां देखिए, अगर 1/u 0 है, अगर 1/u 0 है तो 1/v क्या है? प्लस में, ये दिस इज प्लस 1/f। if 1/v is 0 then 1/u is प्लस 1/f। ये कैसे बना पा रहा है? ऐसा। ठीक है, फिर से कर सकते हैं वही काम। इस क्वाड्रेंट में अगर है तो u नेगेटिव है ना, ऑब्जेक्ट कैसा होगा? रियल। ऑब्जेक्ट कैसा होगा? रियल। और इमेज कैसा आएगा? v पॉजिटिव है तो वर्चुअल। ठीक है, और m कैसा आएगा? तो m बराबर क्या होता है? माइनस v अपॉन u। इस क्वाड्रेंट में u नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा तो पॉजिटिव, यानी इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है ना? ठीक है, आप इसमें जो है हमेशा रियल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हो, इसलिए आपको ये कॉम्बिनेशन याद रहता है, वर्चुअल इरेक्ट और रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस नहीं पढ़ते, इसलिए आपको ये कॉम्बिनेशन नहीं याद रहता है, रियल एंड इरेक्ट वाला। वही खाली इसमें है। अब रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए देखिए, आपको हमेशा कैसा मिलेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट्स मतलब u नेगेटिव जब भी होगा, आपको हर केस में वर्चुअल इरेक्ट ही इमेज मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा, इस क्वाड्रेंट में है तो ऑब्जेक्ट कैसा है? वर्चुअल। इमेज कैसा है? तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो कैसा? वर्चुअल। ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल है, u पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इमेज भी कैसा है? वर्चुअल। और m कैसा है? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या? इन्वर्टेड। अब बताइए कैसा इमेज आएगा? उल्टा सुल्टा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। ये भी होता है भाई साहब, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। कभी सुना था? देखो हो गया। अब इस केस में देखो, ऑब्जेक्ट कैसा है? पॉजिटिव साइड में है, तो ऑब्जेक्ट हो गया वर्चुअल। इमेज कैसा हो गया? नीचे है तो हो गया रियल। नीचे है ना तो हो गया रियल। ठीक है, कोई पूछ दे कि कन्वेक्स मिरर से रियल इमेज भी बनते हैं क्या? आंसर है बिल्कुल बनता है। किसके लिए? वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, और वो है ये केस। ठीक है, आई क्या है? रियल। और m कैसा है? मैग्निफिकेशन। देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है नहीं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो m पॉजिटिव है, यानी इरेक्ट। ये रियल एंड इरेक्ट है। ठीक है, ये मैंने आपको कोशिश करा कि आपको एक लाइन से समझ में आए कि कहां पे वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, कहां पे रियल इन्वर्टेड बनेगा, कहां पे वर्चुअल इन्वर्टेड बनेगा, कहां पे रियल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है, ये हुआ पूरा सिनेरियो आपका मिरर फॉर्मूला का। तो इसको समझिए, डाइजेस्ट करिए, और जो भी प्रॉब्लम होता है पूछिए। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।